आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो इक्वल है, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करके बताओ कि वो एक रेक्टेंगल है। ये क्वेश्चन ने हमसे कहा है। देखो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना बहुत सिंपल है, बट प्रूफ हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि भैया रेक्टेंगल का बेसिक क्या होता है, कि रेक्टेंगल होता क्या है, हमें पहले ये समझना होगा। उसके बाद प्रूफ करना तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो कहा था ना उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुछ गिवन लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हो लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है AC इक्वल्स टू BD। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई ये जो पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल है। तो हमने एक डायगोनल बना दिया जो कि है AC नाम का, दूसरा जो डायगोनल है वो है BD नाम का, यहाँ पर हमने बना दिया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये पैरेललोग्राम है इस पैरेललोग्राम को प्रूव करो कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना था इसलिए हमने फिगर ही रेक्टेंगल शेप का बना रखा है यहाँ पर। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ना रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री यहाँ पर प्रूफ कर देंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखो, चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या लेने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ना लेंगे ट्रायंगल। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल AB और C। हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे और फिर हम लोग लेंगे ये वाले ट्रायंगल को, और इन दोनों ही ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल, ये हो गया BA, ये हो गया हमारे पास D, ठीक है। ये बात क्लियर है, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सेम है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पर BD है ये बराबर है AC के, तो यहाँ लिख देते हैं BD इक्वल्स टू है हमारे पास AC, और यहाँ पर रीज़न क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिवन। हमें यहाँ पर पता है कि भैया ये दोनों आपस में इक्वल है, पता है ना, BD बराबर है AC के। अब वैसे ही हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में भी हमारे पास ये वाली साइड आ रही है, और अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल में भी हमारे पास ये वाली साइड आ रही है AB। तो जो ये AB साइड है ये हमारी कैसी है, ये कॉमन है। तो AB इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, यहाँ पर AB कर दिया, और रीजन क्या लिख दिया हमने, कॉमन। इतनी बात क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। दो चीज़ हमें मिल गया। अब तीसरा सोचो क्या होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया हमारे पास जो ABCD है ना एक पैरेललोग्राम है, और हमें पता है कि भैया पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है ना वो आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर AD के अपोजिट कौन सी साइड है, BC है, तो ये साइड इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो हमारे पास AD साइड है ये बराबर है किसके, BC के। ये बात क्लियर है। रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न लिख दो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बस सिंपल है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही ना। चलो हमने क्या देखा, हमने ये देखा भैया साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास BAD। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए साइड से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड है और करस्पॉन्डिंग एंगल है ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ABC, देखो ABC ये वाला एंगल, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो दूसरा एंगल है वो है हमारे पास BAD। ये वाला एंगल BAD ये वाला एंगल आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। तो यहाँ लिख देते हैं CPCT। ये बात समझ में आ गई। देखो CPCT से हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो CPCT से उनकी साइड और उनके एंगल आपस में इक्वल हम लोग बोल सकते हैं आसानी से।
ये बात आपको समझ में आ गया। तो देखो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा आपस में कैसा हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ना एक चीज़ नोटिस करना, अगर हम लोग सिर्फ इतने की बात करते हैं, ठीक है, इस पार्ट की बात करें, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है, ये कैसी आपस में इक्वल है। अब पैरेललोग्राम है और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल भी आपस में। और हमें पता है कि ये पैरेलल जो कोई लाइन बन रही होती और उसमें जो कुछ इस तरीके से एंगल बन रहे होते हैं, वो एंगल कैसे होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं। किसी भी पैरेलल लाइन में एंगल जो बन रहे होते हैं वो एंगल कैसे होते हैं, हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं। और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, उन को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कैसा होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल हमने लिख दिया DAB, ठीक है, DAB एंगल प्लस जो हमारे पास एंगल है CBA, ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। रीज़न क्या लिख देंगे, रीज़न हो जाएगा को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यहाँ कर दिया हमने एंगल। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या थे, इक्वल थे। देखो DAB लिखो या फिर BAD लिखो, एक ही तो बात है ना, BAD लिख दिया या फिर DAB लिख दिया। यहाँ पर ABC है, ABC लिखो, CBA लिखो, एक ही बात है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये एंगल, चलो इसको हटा के, है ना, हम बिल्कुल क्लियर वही लिख देंगे, तब और अच्छे समझ में आएगा। ABC प्लस हमने कर दिया एंगल BAD इक्वल्स टू कर दिया हमने 180 डिग्री, ठीक है। रीज़न क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। अब हमने क्या देखा, ये एंगल इसके बराबर है, तो ABC की जगह पे हम लोग BAD लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर लिख दिया BAD प्लस एंगल यहाँ पर हो गया हमारे पास BAD इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 2 एंगल BAD हमें मिल गया, और फिर यहाँ पर लिखा हमने 180 और इससे ये कैंसिल हो गया, तो एंगल BAD हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पर 90 डिग्री मिल गया। यहाँ पर BAD एंगल देखो कहाँ पर है, BAD, ये एंगल हमारा 90 है। अब हमें पता चल गया कि भैया ये एंगल हमारा 90 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, ये क्या है, सॉरी, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ना, ये कौन सा है, ये रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, सिंपल है। तो यहाँ लिख देते हैं अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललो, यहाँ कर दिया ग्राम with one of its side is 90 is a rectangle, ठीक है, रेक्टेंगल। और यहाँ पर hence ABCD is a rectangle। बस यही करना था। एक बार ना इस क्वेश्चन को और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखो आप ये पहली बार कर रहे होगे ना, तो शायद आपको पहली बार समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखो, ठीक है, यहाँ तक पॉज कर लिया, फिर से एक बार आप वीडियो को देखो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब कभी कोई चीज़ पहली बार करते हैं ना, नया नया होता है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती ही है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपके पास ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है, और क्वेश्चन ने बताया था कि उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल है, इसलिए हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसके डायगोनल बना दिया और ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये पैरेललोग्राम है ना, इसी को प्रूफ करके बताओ कि ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, तो इसकी एक प्रॉपर्टी हमें याद करनी है कि भैया रेक्टेंगल के कोई भी एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इसमें हमने कैसे भी करके 90 डिग्री किसी एक एंगल को प्रूफ कर दिया, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये बात क्लियर हो गई। तो 90 डिग्री को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया कुछ इस तरीके से, साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमें पता चल गया कि भैया इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल है ये आपस में हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो हमने एक चीज़ और नोटिस किया था कि क्या किया था कि भैया ये वाली साइड दोनों ही हमारी पैरेलल थी। अब पैरेलल साइड है और पैरेलल साइड में जो एंगल बन रहे होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके से, इन एंगल को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उन एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है।
तो हमने 180 डिग्री लिखा, इनको ऐड किया और इसे सॉल्व किया तो हमें एक एंगल मिल गया 90 डिग्री का। हमने क्या बताया था कि अगर हमने एक एंगल 90 डिग्री यहाँ पर प्रूव कर दिया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। बस सिंपल है, यही हमें करके दिखाना था और ये हमने कर दिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो यार, आप नए हो, अगर पहली बार इन क्वेश्चन को कर रहे हो तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करो, फिर बाद में आपको धीमे धीमे जल्दी से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन 2, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्वेश्चन कह रहा है ये प्रूव करके बताओ कि जनाब आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के जो डायगोनल है ना वो आपस में इक्वल है और बाइसेक्ट हो रहा है। ये प्रूफ करना है। देखो फिगर को ध्यान से, ये आपको क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है। ABCD एक स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल है ना ये आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करो। और ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हो रहा है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। AO बराबर है OC के, DO बराबर है OB के। ये प्रूफ करके दिखाना है। और जनाब ये चीज़ याद रखो, बाइसेक्ट कैसे हो रहा है, 90 डिग्री में हो रहा है। यानी कि ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। यानी कि इनमें से किसी भी एक एंगल को हम 90 प्रूफ कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये 90 डिग्री में ये बाइसेक्ट हो रहा है। समझ गए? अब कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले ये समझो कि स्क्वायर की चारों साइडें आपस में इक्वल होती है। तो ये साइड इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, मतलब चारों आपस में इक्वल है। समझ गए? हमें ये भी पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी समझ गए। अब समझो कि हमें सबसे पहले AC और BD को इक्वल बनाना है क्योंकि ये दोनों हमारे डायगोनल है। अब कैसे इक्वल करेंगे इन दोनों को? इसको इक्वल करने के लिए हम अलग से फिगर बना देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। यहाँ लिखा हमने A, B, ये हो गया D, ये हो गया हमारे पास C, ये हो गया B, ये हो गया हमारे पास A। देखो ABD ये वाला ट्रायंगल और ACB ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया, दोनों ट्रायंगल लिए। अब दोनों ही ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसकी जो साइड है ना वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये वाली साइड अगर इसके इक्वल हो गई तो यही तो हमें प्रूफ करना है क्योंकि ये वाली साइड है हमारी क्या, डायगोनल, ये वाली साइड है डायगोनल, डायगोनल को ही आपस में हमें इक्वल करना है। सिंपल है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD जो ये ट्रायंगल है एंड हमने लिख दिया ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा ACB। इन दोनों ही ट्रायंगल को हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले हमने देखा ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। अब कहोगे कैसे इक्वल हो गई ये? भैया ये है स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होती, तो ये इसके इक्वल हो गए। तो हमने लिख दिया AD बराबर है किसके, CB के। ठीक है, CB। और रीज़न हो जाएगा गिवन। कहोगे गिवन तो है नहीं भैया, ये तो गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर है, तो इसका मतलब यही है कि ये सभी आपस में इक्वल है, ये भी गिवन है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। समझ गए? अब यहाँ पर आप देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90, भैया ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो एंगल A इक्वल्स टू लिख दिया एंगल B। और यहाँ लिख दिया हमने कॉमन, नहीं 90 लिख दिया, 90 डिग्री ईच। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया इस वाले ट्रायंगल में भी AB है, इस वाले ट्रायंगल में भी AB है, दोनों में AB है, तो AB इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, AB कर दिया। और ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, कॉमन है। कैसे है, कॉमन है। हमने देखा कि भैया साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ट्रायंगल ABD लिखा हमने, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुका है ACB से। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो साइड एंगल साइड, ये इसका रीज़न है। अब हमें पता है दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उसकी जो साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। हम लोग साइड BD और AC को लिख लेते हैं। देखो अच्छा, BD ये क्या है, ये एक डायगोनल है, AC ये क्या है, ये भी डायगोनल है। अब ये दोनों ही डायगोनल हमारी आपस में इक्वल हो गए, लिख दिया हमने DB इक्वल्स टू AC, प्रूफ कर दिया बाई CPCT। अब कैसे हो रहा है, फिर से देखो, कभी दो हमारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ होते हैं तो उनकी जो साइड होती है ना और जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाता है। ये रूल है कॉन्ग्रुएंट का। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो भैया इसकी साइडें, ये दोनों साइड को हमने ले लिया, सभी नहीं लिया क्योंकि हमें इन्हीं दोनों से काम था, इसलिए इन दोनों को लेके इक्वल कर दिया। ये प्रूफ हो गया कि डायगोनल आपस में इक्वल हैं।
अब हम लोग प्रूव करेंगे कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो रहा है। कैसे प्रूव करेंगे? तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा? यहाँ पर DAB यही वाला ट्रायंगल लेंगे। यहाँ लिखा ट्रायंगल, रेड पेन से लिखते हैं ट्रायंगल DAB, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है ना, ये कैसा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है हमारे पास आइसोस्केलस, इज अ आइसोस्केलस। ये हमारा आइसोस्केलस। अब कहोगे आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसे हो गया? देखो, अगर हम लोग इसको देखें, ADB ये वाला ट्रायंगल यहाँ बना है, इसकी ये साइड और ये साइड, ये दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल है, जाहिर सी बात है, हमने बताया था कि भैया स्क्वायर की सभी साइडें आपस में इक्वल है। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अब हमें पता है किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसे आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, अगर हमें एक बात और पता है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है। ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हो गए? इक्वल हो गए, आपस में हो गए इक्वल। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको x बोलेंगे तो ये भी x हो जाएगा। समझ गए? अब समझो कि भैया किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये 90 है तो इसे 90 लिखा, प्लस यहाँ पर हो गया x प्लस x इक्वल्स टू हो गया 180। हो गया। अब यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 180 माइनस 90, यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 90/2, ये हो गया हमारे पास 45। क्या हो गया? 45। हमको x मिल गया 45। x क्या था? ये वाला एंगल और ये एंगल। ये एंगल 45 और ये एंगल हमारा क्या है? 45 है। ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई? अच्छा, फाइंड करने से हुआ क्या? अब समझो, देखो ये पूरा ही एंगल हमारा 90 था, हमने इतना प्रूफ किया 45, तो ये भी तो 45 हो जाएगा। अगर आप 90 में 45 माइनस कर दोगे तो 45 मिलेगा। ये भी 45, ये भी हमारा 45। और जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल के एंगल निकाले हैं, अगर इस वाला ट्रायंगल लिया होता है ये वाला, तो इसमें भी हम लोग क्या करते? भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल थी, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाता है, क्योंकि अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है तो उसके ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको ये भी 45 मिलेगा, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा 90 था, ये 45 मिलेगा तो ये भी 45 मिलेगा। अब हर एक को तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ऐसे ही समझ सकते हो। निकालने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा क्या है कि भैया इसकी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट होने का ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। तो अब इसको समझना, हम लोग अब AOB इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बना दिया हमने ट्रायंगल। अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कर दिया O, ये A, ये कर दिया हमने B। यहाँ पर ये 45 है, यहाँ पर ये वाला एंगल 45 है। हमें पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। बट यहाँ पर एंगल आपस में इक्वल है, तो एक और थ्योरम होती है, वो कहती है कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। ये वाली साइड बराबर होगी इसके, ये कहती है थ्योरम। ये बात समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा, ये इसके इक्वल हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग DOA इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो भी इसकी साइड इससे इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग DOC इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो ये वाली साइड बराबर हो गई इसके। अगर हम लोग COB इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो ये वाली साइड बराबर हो जाएगी इसके, हो जाएगी इक्वल। तो हमने क्या देखा, पहले यहाँ लिख देते हैं। हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया है AOB, ये वाला ट्रायंगल लिया था AOB, ये वाला है ना AOB। ये ट्रायंगल हमारा कैसा है? आइसोस्केलस हो गया, इस आइसोस्केलस। ठीक है, ये हमारा आइसोस्केलस है। तो हमने क्या देखा कि भैया AO जो है ये बराबर है हमारा किसके? OB के, इक्वल हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास जो सारे ये है ना सारी साइडें, जैसे कि ये वाली AO ये बराबर है OB के, OB बराबर है OC के, OC बराबर है OD के, OD बराबर है OA के। इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने कि भैया AO बराबर है OB के। ठीक है, OB
बराबर है हमारे पास किसके, ओ सी के, और ओ सी बराबर है हमारे पास ओ डी के इक्वल है। ठीक है, ये चारों आपस में इक्वल है, सभी इक्वल है एक दूसरे के। हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना था कि भैया डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसको समझो, जब कभी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं ना तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। हमने बताया था शुरू में, यहाँ डायगोनल को बना देते हैं डी, यहाँ कर दिया बी, ये कर दिया ए और सी। इक्वली पार्ट में डिवाइड होने का मतलब हो रहा है कि ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के और डी ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के। ये होता है जब ये बाइसेक्ट होता है। तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया ए ओ बराबर है यहाँ पर किसके, ओ सी के, और हमने लिख दिया ओ डी ये बराबर है ओ बी के। बस क्लियर है। अब ये आपस में इक्वल हो चुके हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ लिख दिया हेंस, यहाँ कर दिया हमने डायगोनल बाइसेक्ट यहाँ कर दिया हमने ईच, यहाँ कर दिया अदर। समझ में आ गया, समझ में आ गई ये बात, आपको क्लियर हो गई। बट अब क्वेश्चन ने एक चीज़ और कहा था कि भैया ये जो बाइसेक्ट हो रहा है ना ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट हो रहा है, ये प्रूफ करके बताना है। बहुत सिंपल है, देखो हलवा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कर देते हैं, देखो यहाँ लिख दिया हमने इन ट्रायंगल ए ओ बी। देखो किसी भी ट्रायंगल को ले लो, किसी भी एक को, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इनमें से कोई भी ले लो, सब एक जैसे होंगे सॉल्व। हमने ए ओ बी इस वाले को लिया, हमें पता है कि ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 है, और हमें पता है कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ हमें पता नहीं है, एंगल ए और एंगल बी ये हमें 45 और प्लस 45 पता है, इक्वल्स टू कर दिया हमने 180। ठीक है, एंगल ओ इक्वल्स टू 180, 45 प्लस 45 90, 90 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल गया 90। ठीक है, एंगल ओ आ गया, एंगल ओ इक्वल्स टू हमें 90 मिल गया, ये वाला एंगल हमको 90 मिल गया। अब देखो जैसे ये वाला सॉल्व किया वैसे आप ये भी सॉल्व करोगे, 45 ये सॉल्व करोगे तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी हमारा 90 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे सारे एंगल क्या हो गए, 90 हो गए जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा था। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना है और ये हमने प्रूफ कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। देखो क्लियर बात ये है, अगर आपको कहीं डाउट हो रहा ना तो आप कमेंट भी करो, बट कमेंट करने से पहले एक बार फिर से इन क्वेश्चन को देखो। क्या होता है ना कि जब हम लोग पहली बार कुछ नई चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें समझ में कम आता है, फिर दूसरी बार उसी को पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा आता है, फिर पढ़ते हैं तो और अच्छे से आता है, तीसरी बार में या तो हम लोग मास्टर हो जाते हैं, समझ में आ जाता है सब कुछ। तो आप अगर पहली बार ये पढ़ रहे हो, हल्का फुल्का समझ में आ रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर भी कहीं डाउट है कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो, आराम से पूछो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A so that its बाइसेक्ट एंगल C also ABCD is a rhombus। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ABCD ये है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में जो हमारे पास AC है ना, ये डायगोनल ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है कि भैया आप हमें प्रूफ करके बताओ कि यही जो डायगोनल है ना ये C को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे A बाइसेक्ट हो रहा है वैसे C भी बाइसेक्ट हो रहा है, ये प्रूफ करके बताओ। और ये भी प्रूफ करो कि ABCD हमारा एक क्या है, रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस की खास बात क्या होती है, ये इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल है तो ये हमारा रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 3 में हमें जो भी गिवन था या बोलो जो भी क्वेश्चन था पूरा हमने यहाँ पर छाप दिया है। अब इसके सोल्यूशन को करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि भैया ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है, हमने बना दिया पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम कहता है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ये देखो इसके इक्वल ये हो गया, इसके इक्वल ये हो गया। और क्वेश्चन ये भी पैरेललोग्राम ये भी कहता है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं इक्वल भी होते हैं, साथ ही साथ पैरेलल भी होते हैं। तो AD के पैरेलल हो गया CB और AB के पैरेलल है DC। क्लियर इतनी बात। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये प्रूफ करके बताओ कि जो ये एंगल C है ये बाइसेक्ट हो रहा है किससे, AC से। बट क्वेश्चन ने हमें बता दिया है कि जो एंगल A है ये बाइसेक्ट है
AC से। ये बाइसेक्ट है और ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये प्रूफ करके हमें बताना है। कैसे बताएंगे वो समझो। देखो एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हमेशा याद रखो जब कभी भी कोई एंगल किसी लाइन से बाइसेक्ट होता है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20, ये 30 है तो ये भी 30 है। ठीक है, समझ गए ये बात। तो हम लोग इसे x मानेंगे तो ये भी हमारा x हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो हमने क्या बताया कि भैया ये हमारा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास DA है ये पैरेलल है किसके, CB के पैरेलल है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल बन रहा है। ये एंगल के अल्टरनेट एंगल ये वाला है और इस एंगल के अल्टरनेट ये वाला एंगल है। हमें पता है भैया अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है। ये x है, ये x है, इसका अल्टरनेट ये है और इसका अल्टरनेट एंगल ये है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। पता है ना, जब कभी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है और उन्हें दो लाइन को छूते हुए एक लाइन दोनों को टच करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये बात आपको पता ही होगी। तो चलो बस इतना हमने अभी समझा, इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है DAC, ये एंगल बराबर है ACB के, इक्वल्स टू क्या कर दिया x। देखो DA ये वाला A है, ठीक है, DAC ये वाला एंगल किसके इक्वल है, B, इसको बोल दिए C और यहाँ कर दिया A। ABC बोलो या फिर BAC बोलो एक ही बात है। ये वाला एंगल बराबर है इसके, रीज़न देना पड़ेगा तो यहाँ लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब ये इसके इक्वल है, वैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल CAB ये बराबर है एंगल DCA के और दोनों ही हमारे क्या हैं, x। ये भी x है, ये भी x है। अब देखो समझो हमने क्या बताया था कि भैया जो एंगल अगर बाइसेक्ट होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये इक्वल पार्ट में है, ये x है, ये भी x है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल देंगे कि हमारे पास जो एंगल है OCA, ठीक है, ये बराबर है एंगल ACB के। ठीक है, ये बोल दिया। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास C है ना वो बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल C यहाँ पे लिख देते हैं AC, यहाँ कर दिया बाइसेक्ट एंगल हमने लिख दिया C। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो चलो अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, याद करो। रोम्बस कहता है कि भैया हमारी चारों साइडें आपस में इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो अगर हमने इनकी चारों साइडों को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा ना। बट अभी अगर ध्यान से देखो तो हमने क्या बताया कि ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, पहले देख देते हैं यहाँ पर ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, एज अ पैरेललोग्राम। हमने बताया था पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो AD बराबर है किसके, BC के, इक्वल है, और वैसे ही DC ये इक्वल है AB के। गॉट इट। बस इतना आपने समझ लिया कि AD इक्वल है BC के, DC इक्वल है AB के। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये वाली साइड लेंगे, सॉरी ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसे x और इसे x तो हमने कर लिया। हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम है A, ये है B और ये है C। ये x है और ये भी हमारा क्या है, x। ये x है, ये भी x है। हमने आपको बताया कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है। तो ये एंगल के अपोजिट ये है और इस एंगल के अपोजिट ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई है, हो गई ना। तो हमने क्या देखा, इस ट्रायंगल में हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में AB जो साइड है वो बराबर किसकी हो गई है, BC के, BC के इक्वल हो गई है, हो गई इक्वल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर AB इक्वल है BC के और BC इक्वल किसके था, AD के। तो यहाँ लिख देते हैं AB इक्वल्स टू है हमारे पास BC है
और BC जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, AD के। अभी हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अभी हम बताते हैं आपको फिर से। देखो AB बराबर है BC के, AB इक्वल हो गया BC, BC इक्वल किसके था, AD का, तो हमने लिख दिया AD। यहाँ पर AB इक्वल था DC के, तो AB इक्वल लिख दिया हमने DC। तो हमने क्या देखा, ये सभी आपस में इक्वल हो गए। हमने बताया था कि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइडें आपस में इक्वल होना। इसकी सारी साइडें हमने आपस में इक्वल बोल दी हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C सो दैट फर्स्ट, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ABCD एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में जो AC क्या है ना, डायगोनल है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को। कह रहा है कि प्रूफ करके बताओ कि ABCD स्क्वायर है। भैया कैसे कैसे इनके ख्वाहिश हैं, पहले ABCD को रेक्टेंगल बोल देते हैं, फिर कहते हैं उसी को स्क्वायर प्रूफ करो, फिर कह देते हैं कि भैया BD जो डायगोनल है ना वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है ये दोनों। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन था वो लिख लिया और जो प्रूफ करना था वो भी लिख लिया। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब हो रहा है इसकी अपोजिट जो साइड है ना वो आपस में इक्वल होंगी, क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसी को ना आप स्क्वायर प्रूफ करके दिखा दो। क्या प्रूफ करो कि ये एक स्क्वायर है, ये प्रूफ करना। अच्छा, स्क्वायर की खास बात होती है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं, मतलब सारे जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये होता है स्क्वायर। अगर हमने कैसे भी करके इसके सारे साइड आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन ने कहा था कि भैया AC जो हमारे पास डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। इसकी नेमिंग कर देता है, ये हो गया एंगल 1, ये बोल दिया हमने एंगल 2, इसको बोल दिया 3 और ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ना अगर ये वाला एंगल हमारा बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया हमारा एंगल 4, रीज़न हो गया अल्टरनेट। अब ये अल्टरनेट क्यों हो रहा है ये हमें कमेंट करके बताओ। जो भी कमेंट करेगा ना उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया भी था अल्टरनेट होता कब है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वैसे ही ना आप क्या करो, यहाँ पर देखो जो एंगल 3 है ये एंगल बराबर है एंगल 4 की। अब कहोगे कैसे बराबर है, देखो क्वेश्चन ने बताया कि AC जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को। हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं अभी। तो जब कभी भी कोई भी लाइन किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू हो गया एंगल 4। यहाँ कर दिया हमने गिवन, ये हमें गिवन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको पहली इक्वेशन, इसको हम लोग दूसरी इक्वेशन बोलेंगे। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन पे आ जाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने सेकंड। अब देखो यहाँ पर ना एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। ये बात क्लियर समझ में आ गई, समझ में आ गया। चलो हमें क्या पता चला कि एंगल जो ये 1 है ये बराबर हो चुका है एंगल 4 के बराबर हो गया, सॉरी एंगल 3 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पर 2 मिनट के लिए ट्रायंगल ये बना देते हैं। आप समझना, आप ये हो गया D, ये हो गया A, ये हो गया C, ये एंगल के देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो चुका है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है, इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा हमने इन, यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारे पास क्या AD, यहाँ कर दिया C, ADC हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल की भैया एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हमारी जो साइड है AD जो साइड है ये बराबर हो जाएगी किसके, DC के। किसके बराबर हो जाएगी, DC के। रीज़न लिख दो यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड टू इक्वल
यहाँ कर दिया हमने साइड आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। हमने क्या बताया कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए। अब समझना, देखो हमें पहले क्या पता था कि भैया ये एक रेक्टेंगल है, तो हमने क्या बताया रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती, तो ये वाली साइड अपोजिट थी इसके, तो ये दोनों आपस में इक्वल थी। पहले लिख देते हैं यहाँ पर DC बराबर थी पहले AB के, ठीक है, और ये वाली साइड बराबर थी इसके, तो यहाँ लिख दिया हमने AD इक्वल थी किसके, इक्वल थी यहाँ पर BC के। अब देखो यहाँ पर AD बराबर है DC के, AD बराबर है DC के, देखना अब DC बराबर था किसके था, AB के था, तो हमने यहाँ लिख दिया AB, इसके बराबर हो गया AB के। और देखो जो AD है ये बराबर है BC के, AD ये इक्वल था किसके, BC के, तो हमने क्या देखा, ये चारों साइडें आपस में इक्वल हो गई। ये देखो चारों साइडें आपस में इक्वल हो गई। अब जब इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल हो गई हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये हमारा एक क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ABCD है, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने हेंस। ये चीज़ हमने प्रूफ करके दिखा दिया, आपको समझ में आ गया ना। अगर नहीं आ रहा है तो इसको एक बार और अच्छे से देखो। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ये इस पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B और एंगल D, कि जो हमारे पास BD डायगोनल है, BD भैया डायगोनल है नहीं, इसको बना देते हैं, चलो ये हो गई BD डायगोनल। ये जो BD डायगोनल है ये कह रहा है एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हो रहा है इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं ADB, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABD। अच्छा यहाँ पर हम ट्रायंगल पहले बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया D, ये हो गया B। हमें पता है इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है क्यों इक्वल है, क्योंकि भैया ये है हमारे पास स्क्वायर बन चुका है। क्या बन चुका है, स्क्वायर। तो स्क्वायर की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती, अपोजिट साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर की सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। अब सारी साइडें आपस में इक्वल है तो अब ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो ट्रायंगल की अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि इसके साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब समझो ये हमारा स्क्वायर बन चुका है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने कर दिया 90 डिग्री, ठीक है, इसको भी हमने x मान लिया है और इसको भी हमने x मान लिया। तो देखो हमने लिखा एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, सॉरी 90 नहीं 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो एंगल A है, एंगल D और जो B है वो है x प्लस x है, एंगल A है हमारे पास 90 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180, यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस हो गया हमारे पास 90, ये हो गया 2x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 90, 2 से 90 कैंसिल हो गया तो हमें x क्या मिल गया, 45 मिल गया। तो ये भी 45 है और ये भी हमें 45 मिल गया। क्या मिल गया, ये भी 45, ये भी 45। देखो ये 45 है और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब जैसे हमने ये वाली साइड ली थी ना, ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब ऐसे ये वाला ट्रायंगल आप ले लो, तो इस वाले ट्रायंगल में भी आपको ये वाला एंगल 90 मिलेगा। अब ये एंगल 90 मिलेगा और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट्स एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें 45 मिल जाएगा और ये भी हमें क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। अब देखो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। हमें पता है कि जब कभी भी कोई लाइन किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो वो क्या हो जाता है, बाइसेक्टर हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि BD हमारी बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को और एंगल D को। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ लिख देते हैं, पहले यहाँ लिख देंगे एंगल जो हमारे पास है ADB, ये ADB ये एंगल बराबर एंगल BDC के। यहाँ लिख दिया हमारे पास जो DB है ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल D। वैसे ही
हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास जो एंगल है ए बी डी ये बराबर है एंगल डी बी सी के, और यहाँ लिख दिया हमने बी ओ जो है हमारे पास ये ओके बी डी सॉरी बी डी जो है ये क्या रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल यहाँ कर दिया बी। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, देखने में कितना बड़ा लग रहा है बट है बहुत आसान ये क्वेश्चन। ये कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट PD इक्वल्स टू BQ सो डैट। ये प्रूफ करना है, ये सारे प्रूफ करना है। एक बार क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है कि ABCD ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आपको दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहले की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं और उसके जो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन में गिवन है इसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो सिंपल है क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें समझाने वाला। सीधे हम लोग तभी सोल्यूशन पे आ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पास लिखा है APD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखा है CQB, ये लिखा हुआ है। अब ये है कहाँ पर, ये देखो AP ये P है और ये D ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और कह रहा है CQB ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे, देखो क्वेश्चन ने कहा है कि ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड होती है ये इक्वल होती है और ये वाली अपोजिट साइड इक्वल होगी इसके। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं हम सीधे। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये जो चीज़ प्रूफ करनी है उसी को हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड हमने लिख दिया ट्रायंगल CQ और ये हो गया B, ये लिख दिया हमने। अब देखो अब यहाँ पर ना हम लोग एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा BC बराबर है AD का, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास BC इक्वल्स टू हो गया AD, ठीक है, AD, और ये हमें गिवन है, यहाँ लिख दिया गिवन, ठीक है। अब देखो ये साइड इसके इक्वल हो गई है, और क्या इसके इक्वल हो सकता है। यहाँ पर हम लोग अगर BQ इक्वल DP कर दे तो क्या होगा, BQ इक्वल DP, नहीं ये नहीं हो सकता। बट ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है क्योंकि ये अल्टरनेट है। क्यों अल्टरनेट है, देखो ये जो हमारे पास CD है और जो ये AB है ये इक्वल है, साथ ही साथ ये पैरेलल भी है, और पैरेलल से हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है, ये डायगोनल है। तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे हमारे पास एंगल है QBC, ये बराबर हो जाएगा एंगल किसके, PD, और ये हो जाएगा A के। रीज़न क्या हो जाएगा, अल्टरनेट यहाँ हो गया हमारे पास एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास ना AD इक्वल हो चुका है BC के, ये एंगल इक्वल हो चुका है इसके, और क्या इक्वल हो सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया है कि हमारे पास जो BQ है ये बराबर है DP के। तो लिख दो BQ इक्वल हो गया हमारे पास DP, और रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पर, रीज़न हो जाएगा गिवन है, ये गिवन है। तो हमने क्या देखा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल A यहाँ कर दिया PD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुके हैं CQB से। रीज़न हो जाएगा साइड एंगल साइड। ये प्रूफ कर दिया, हो गया सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपको ना AP बराबर है CQ के, ये प्रूफ करना है। AP कहाँ पर है, AP ये है AP, ये बराबर है CQ के। बहुत आसान है। देखो हमने अभी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे इक्वल। तो भैया ये वाली साइड इसी ट्रायंगल में आ रही है और ये वाली साइड भी इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल हमारे इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल है APD ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है ट्रायंगल CQB के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि जो AP है हमारा वो बराबर हो जाएगा
सी क्यू के रीजन हो जाएगा सी पी सी टी। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। यहाँ लिख देते हैं प्रूव एबव। ये चीज़ समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब इसी का जो थर्ड है उसको देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जो तीसरा है इसमें कह रहा है जो ट्रायंगल है ए क्यू बी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। किसका है ये? सी पी डी का है, ठीक है। ए क्यू बी कहाँ है? ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है किससे? ये है सी पी क्यू इसके। तो सबसे पहले हमने देखा ये वाली साइड बराबर है इस वाले साइड के, तो यहाँ लिख दो कि भैया ए बी जो पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड हमने यहाँ लिख दिया है ट्रायंगल सी पी और ये हो गया डी। हमने बोला कि जो ए बी है हमारे पास ये बराबर है किसके? डी सी के, इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है भैया? हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसके ये वाले एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? अल्टरनेट हो जाएगा। देखो कैसे इक्वल है, इक्वल के साथ ही साथ हमने क्या बताया था कि भैया ये पैरेलल भी है, तो पैरेलल में जो हमारे एंगल होंगे ना वो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है ए बी क्यू ये एंगल बराबर है एंगल डी यहाँ लिख देते पी डी सी के। रीजन हो जाएगा अल्टरनेट ये हो गया हमारे पास एंगल और ये हो जाएगा हमारे पास गिवन। अब एक चीज़ और देखो, और क्या हमें गिवन है? क्या लिख दिया? GIVEN, ठीक है। चलो अब हमें और कुछ भी क्या इसमें इक्वल दिख रहा है? कहीं कुछ इक्वल दिख रहा है? हाँ, हमें ये बी क्यू फिर से इक्वल दिख रहा है डी पी के, क्योंकि ये दोनों ही इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाला इसमें आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू। बहुत आसान है यार ये क्वेश्चन। बी क्यू इक्वल हो गया हमारे पास पी डी और रीज़न क्या हो जाएगा? ये भी गिवन है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ट्रायंगल है ए क्यू बी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुका है किसके? सी पी डी के। रीज़न हो जाएगा साइड, एंगल साइड हो जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें ये प्रूफ करना था, कर लिया। अब जो इसी का हमारे पास 14 है उसमें कह रहा है कि ए क्यू इक्वल्स टू पी सी। चौथे वाले में आ जाओ। यहाँ पर है ए क्यू इक्वल्स टू है हमारे पास सी पी है, ठीक है, सी पी है, ठीक है, ये हो गया सी पी। अच्छा ए क्यू कहाँ पर है? ए क्यू ये है, लो हो गया ये भी। सी पी ये है, देखो सी पी आ रहा है इस ट्रायंगल में, ए क्यू आ रहा है इस ट्रायंगल में। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो इसकी जो साइड है ना ये वाली भी आपस में इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए क्यू बी ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ है? सी पी डी से। प्रूव एबव अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है यहाँ पर, तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो ए क्यू साइड है ये बराबर हो जाएगी किससे? पी सी से बाई सी पी सी टी। बस हो गया सॉल्व। अब इसका जो लास्ट है उसको देखो। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पर ए पी सी क्यू है कहाँ पर? ए पी ये, ठीक है, ए पी सी क्यू। अच्छा ये अंदर वाला ना ये पैरेललोग्राम में ये प्रूफ करना। अच्छा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। जैसे कि ए पी के अपोजिट क्या है? क्यू सी है। ए पी के अपोजिट क्यू सी हमने अभी प्रूफ किया था ना, देखो हो गया अपने आप। और ए क्यू के अपोजिट क्या है? पी सी है। और ए क्यू के अपोजिट पी सी हमने यहाँ पर प्रूफ किया था। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे यार, कुछ नहीं करना इसमें। हम लोग लिखेंगे कि भैया जो ए पी है ये बराबर है सी क्यू के। हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है, ठीक है, प्रूव एबव। और ऐसे ही हम लोग बोलेंगे जो ए क्यू है ये बराबर है पी सी के। यहाँ भी लिख देते हैं प्रूव एबव। अब ये दोनों हम प्रूव कर चुके हैं और हमें पता है कि भैया जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो रही हैं इसकी, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो ए पी सी क्यू है इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ कर दिया पैरेललोग्राम। बस यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हमने प्रूफ करना। अच्छा यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो कि द अपोजिट
यहाँ कर दिया साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ लिख दिया हमने APCQR, ये हो गया हमारे पास इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं APCQ इज अ पैरेललोग्राम। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल BD सो दैट दिस एंड दिस। क्वेश्चन देखो 6 कह रहा है कि भैया ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में AP and CQ आर परपेंडिकुलर। APCQ ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आगे कह रहा है फ्रॉम वर्टिसेस A and C, A और C, ठीक है, ऑन डायगोनल BD सो डैट, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ABD कॉन्ग्रुएंट है CQD। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो बहुत आसान है, हमने आपको सिखाया है। देखो कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन मान लो अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ना फ्री के नंबर दे के जाएगा, फ्री के नंबर। अब इसे कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भैया APB ये, ठीक है, ये और CQD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करके बताओ। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AP ये हो गया B एंड हमने लिख दिया यहाँ पर ट्रायंगल हो गया हमारे पास CQD। इन दोनों ट्रायंगल को देखो, सबसे पहले हमने नोटिस किया इस ट्रायंगल में कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि 90 डिग्री। अच्छा कहोगे ये एंगल तो बाहर बन रहा है, लो अंदर बना दिया हमने, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो ये एंगल और ये एंगल अब कहोगे अंदर कैसे बना दिया? अगर भाई ये वाली साइड 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ये 90 ये 60 हो गया, ऐसा नहीं होता, दोनों बराबर होता है। हमने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही 90 है, तो हमने लिख दिया एंगल AP ये हो गया B, ये इक्वल हो गया एंगल यहाँ पर हो जाएगा CQD के, रीजन हो जाएगा 90, ये हो गया ईच। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी 90 ये भी 90। अब हमने क्या देखा कि भाई साहब यहाँ पर ना AB जो है ये बराबर है DC के, AB बराबर है DC के। आप कहोगे कैसे बराबर है? क्वेश्चन ने बताया था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो AB है साइड वो बराबर हो चुकी है। बाय बाय, ख़त्म हो गया ये। तो ये AB जो है ये बराबर हो चुके हैं किसके? DC के। और ये कह देंगे हम लोग क्या? हम लोग कह देंगे गिवन। ठीक है, यहाँ कर दिया गिवन। अब और कुछ क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, हमें एक चीज़ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि अगर हम लोग यहाँ पर ना एक चीज़ नोटिस करें कि भैया हमें, अच्छा पैरेललोग्राम में एक चीज़ पता है कि अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है DC पैरेलल है किसकी? AB के। और ये वाली हमारी जो लाइन है इसमें जो ये एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, ये दोनों ही एंगल हमारे क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और जब कभी भी दो लाइन हमारे पैरेलल होती है, उन दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन टच कर रही होती है, उसके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल जो हमारे पास CD, ठीक है, CD ओके, CDQ एंगल है वो बराबर हो जाएगा एंगल PB और A से। रीज़न क्या हो जाएगा? अल्टरनेट यहाँ कर दिया हमने एंगल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया एंगल साइड से ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि भैया एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो बोल देंगे ट्रायंगल APB, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुका है किससे? CQD से। रीज़न हो जाएगा भैया एंगल यहाँ हो गया हमारे पास साइड। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ना ये दोनों साइडें हमें प्रूफ करनी थी कॉन्ग्रुएंट, हमने प्रूव कर दी, सॉरी साइड नहीं ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? सेकंड वाले ने ये कहा है कि भैया आपको ना AP जो है इसको CQ के इक्वल प्रूफ करना है। AP ये वाला है, CQ ये वाला है, इक्वल नहीं प्रूफ कर पाओगे, बहुत आसान है। अभी ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो इनकी जो साइड है ना वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रायंगल हमारे पास APB है, ठीक है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अभी हमने किया है CQD से,
और यहाँ लिख देते हैं प्रूव एबव, ऊपर हमने प्रूव किया है। अगर ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए पी है ये बराबर है सी क्यू के, रीज़न दे दो बाई सी पी सी। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन 6 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7 भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को इंपॉर्टेंट कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी ये वाली साइड इक्वल है बी सी के, सो डैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी दिस। हमें ये सब प्रूव करना है। इन सभी को प्रूव करने के लिए हमें इस वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें हिंट भी गिवन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपके एग्जाम में ये हिंट नहीं लिखी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहाँ पर हमने फिगर बना दिया, ठीक है। देखो फिगर भी अगर आएगा तो इतना ही आएगा, ये नहीं आएगा। अब क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको ना एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। समझ गए। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ए बी जो साइड है इसके और एक्सटेंड कर देंगे, ए तक ले जाएंगे और सी को मिला देंगे ई में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ए डी है ना, ये पैरेलल हो जाएगी सी ई के। ये हम लोग कहेंगे कि भैया हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है कि जो सी ई पैरेलल हो गई हमारे पास किसके, ए डी के। तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाएंगे। हमने कंस्ट्रक्शन भी किया और क्या भी दिया है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी ये हो गया पैरेलल सी ई के। अच्छा अब ये अच्छा लग रहा है ना देखने में, लाल लाल हो रहा था तो गड़बड़ हो रहा था पिछले क्वेश्चन में। अब इसको देखो, ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक। अच्छा कहीं भी कोई डाउट है कमेंट कर लेना, बट अगर आप कमेंट तभी करना जब आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, आपने 2-3 बार प्रैक्टिस की है, नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करके पूछ लो और समझ में आ गया ना तो कमेंट करके ज़रूर बता दो कि हाँ भैया सब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया ए ई जो है ये पैरेलल है डी सी के, ये हमें क्या है गिवन है। देखो अब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो हमें पता है कि भैया पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो हमारे पास ए ए सी डी है ये क्या है पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। ये बात क्लियर हो गई। अब हम पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने अभी देखा कि ए डी पैरेलल है सी ई के और डी सी पैरेलल है ए ई के। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है ना वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ये चीज़ हमें पता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये हमने कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो हमारे पास ए डी है ये बराबर है सी ई के, इक्वल है क्या है सी ई के। हमने क्या बताया कि भैया अपोजिट साइड इक्वल भी होती है पैरेलल भी होती है। तो लिखेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट यहाँ कर दिया हमने साइड, साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ए डी है ये बराबर है हमारे पास किसके, बी सी के। देखो ये तो हमें गिवन था कि ए डी जो हमारा है वो बराबर है बी सी के, तो यहाँ लिख देते हैं गिवन। अब अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ए डी इसके इक्वल है और ए डी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है सी ई जो बराबर है वो बराबर हो जाएगा बी सी के। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ए डी इसके इक्वल है, ए डी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब सी ई इक्वल्स टू बी सी को देखो, सी ई ये सी है ये ए, ये वाली साइड बराबर है बी सी इसके इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें सी ई बी की, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों ये साइड हमारी आपस में इक्वल है। तो हमें पता है ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा एंगल है सी, और यहाँ कर दिया ए बी, ये एंगल बराबर है किसके, यहाँ कर दिया एंगल हमने सी बी ई के। रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ये कर दिया हमने अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल यहाँ कर दिया हमने साइड आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। बस क्लियर, समझ में आ गया सब कुछ, सिंपल है, इजी है। अब इसके आगे आ जाओ। देखो
ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो AD है ये वाली साइड, ये साइड पैरेलल है CE के, ये तो हमें पता है। अब जब ये वाली साइड हमारे इन दोनों के पैरेलल है, ये वाली साइड ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो AE हमारी लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो अगर हम लोग इस एंगल की बात करें और हम लोग इस एंगल की बात करें तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जब भी दो हमारी लाइन आपस में पैरेलल होती है और जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसमें जो इस तरीके से एंगल बनते हैं ना, ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो AD है ये पैरेलल है किसके, CE के। अब ये इन दोनों के पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास AE है ये क्या ट्रांसवर्सल है, AE इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, लिख लेना पूरा यहाँ पर। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो एंगल A है प्लस जो एंगल हमारे पास क्या है ये हो जाएगा CEB, ये जो एंगल है ये दोनों ही एंगल हमारे 180 डिग्री के बराबर है। रीज़न क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ये हो गया हमारे पास एंगल। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस कर दिया एंगल CE हमने कर दिया यहाँ पर B, ठीक है, इसको बोल देते हैं ओके। तो इसको बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे हमने AD पैरेलल CE किया, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो आप, हमारे पास जो ये लाइन है AE, ये लाइन है, इस लाइन में हमारे पास ये एंगल बन रहा है ये पूरा। अच्छा, ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है हमारा 180 डिग्री का। अच्छा, 180 डिग्री का क्यों बन रहा है, क्योंकि भैया ये एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर बोलो स्ट्रेट लाइन में जो भी हमारा एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, ये होता है वही चीज़। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे कि भैया जो AE है, AE इज अ, यहाँ कर दिया हमने लाइन, AE हमारी लाइन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल B है, एंगल B यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। या फिर बोल दो एंगल हमारे पास हो जाएगा ABC प्लस हमने कर दिया एंगल यहाँ पर हो जाएगा क्या, EBC, ये दोनों ही एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के हमारे पास बराबर होगा। रीज़न हो जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर यहाँ कर दिया हमने पेयर। ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग एंगल ABC, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल यहाँ कर दिया हमने EB और ये हो गया हमारे पास C। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो CEB ये बराबर था हमारे पास एंगल CBE के, ठीक है, CEB इक्वल था CBE के, तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ लिख दिया हमने एंगल ABC इक्वल्स टू हमने कर दिया 180 डिग्री माइनस इस एंगल की जगह पे हमने लिख दिया एंगल यहाँ पर CBE कर दिया, ठीक है। देखो फिर से लिख देते हैं, एंगल CEB जो था ये बराबर था एंगल हमारे CBE के। तो हमने देखा यहाँ पर EBC है, EBC कहाँ गया, ये देखो एक सेकेंड, EBC ये एंगल है, ठीक है, ये इसके इक्वल था, तो हमने क्या किया इसकी जगह पे ये लिख दिया CEB लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे क्यों लिख दिया, इसका रीज़न है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब ये दोनों जब आपस में इक्वल हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो A है वो बराबर है एंगल ABC के, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ये हमारे पास, यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड हमने कर दिया सेकंड। पहले दूसरे को हमने देखा तो हमने क्या देखा कि एंगल जो A है वो बराबर है एंगल AB और किसके बराबर है, C के। ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। देखो ABC मतलब इस वाले एंगल की बात की जा रही है, ठीक है, और एंगल A हमारा क्या है, ये है। तो क्वेश्चन ने यही कहा था ना कि भैया एंगल A और एंगल B यानी कि ये इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। तो हमने यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर दिया है। एंगल ABC की जगह पे हम लोग एंगल B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने कह दिया है कि एंगल जो A है वो बराबर है एंगल B के और ये हो गया हैंस प्रूफ।
तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था ये सॉल्व हो गया। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एंगल जो सी है, यहाँ पर कह रहा है कि जो एंगल हमारे पास सी है वो बराबर है एंगल डी के। ये हमें प्रूफ करना है। चलो फिगर में आ जाओ। एंगल सी हमारे पास ये है और एंगल डी हमारे पास ये है। अब हमें इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि भैया ए बी जो साइड है ये पैरेलल है सी डी के। अब ये ए बी जो साइड ऊपर वाली देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर इसको हटा देते हैं पहले। देखो ए बी जो साइड है ये पैरेलल है सी डी के इसके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास जो ये ए डी है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिख देंगे ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ए डी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम लोग बोलेंगे एंगल ए प्लस जो एंगल डी है, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। रीज़न हो जाएगा हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल डी इक्वल्स टू हमने लिख दिया 180 माइनस एंगल ए लिख दिया, ठीक है। इसको बोल दिया पहला हमारे पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर ना ए बी जो हमारे पास साइड है, ए बी ये पैरेलल है सी डी के। जैसे ये ट्रांसवर्सल थी, अब ये भी हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई बी सी। ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल हमारे पास हो गई। अब ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये वाली एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास एंगल, यहाँ पर लिख देते हैं पहले कि जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और जो हमारे पास बी सी है इज अ ट्रांसवर्सल, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल बी हो गया प्लस जो एंगल सी हो गया, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर, और हम लोग रीज़न लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एंगल जो हमारे पास सी है इक्वल्स टू कर दिया 180 माइनस एंगल बी कर दिया। देखो ओके, ये एंगल बी हो गया, एंगल बी हो गया। अब देखो ऊपर हमने क्या प्रूफ किया था कि एंगल जो ए है वो बराबर है एंगल बी के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी के। तो हम लोग एंगल बी की जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं। तो एंगल सी इक्वल्स टू हो गया 180 और यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल ए हो गया। अब ध्यान से देखो 180 माइनस एंगल ए ये है और 180 माइनस एंगल ये है। तो हमने क्या देखा कि एंगल डी बराबर है 180 माइनस ए, एंगल सी बराबर है 180 माइनस ए। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल डी इक्वल्स टू है एंगल सी के। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको, है ना। कितना सिंपल, बहुत आसान है ये, ठीक है। अगर इसे इक्वेशन 2 बोलना है तो इसे इक्वेशन 2 बोल दो और बोल दो फ्रॉम फर्स्ट, इसको 3 बोल दो, 3 और 4 बोल दो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। बस एंगल डी बराबर एंगल सी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसी का 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है इसमें आ जाता है। ये तो बहुत सिंपल है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें इसमें। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, किसके, बी ए डी का कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूफ करना है। अब ये है कहाँ पर, वो देखो ए बी सी, ए बी और सी, ये यानी कि हमें यहाँ पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी कुछ ऐसे, ओके, तिरछी हो गई, और एक ऐसे। अब क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ये वाला, ठीक है, और क्या कह रहा है बी ए डी ये वाला। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखते जाओ। यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा, ओके, ये देखो दिख रहा है। अब चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल। यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड हमने लिख दिया यहाँ पर ट्रायंगल हो गया बी ए डी। ये दोनों ही हमने ट्रायंगल यहाँ पर लिख दिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है वो देखो। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया इसमें ए बी, अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करो इसमें भी ए बी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल की बात करो इसमें भी ए बी आ रहा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, बराबर है, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ लिख दिया हमने कॉमन, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखो एंगल ए, ये एंगल ए बराबर है एंगल बी के, बराबर है, हमने ऊपर ए प्रूफ किया था। यहाँ पर देखो एंगल ए बराबर है एंगल बी के, तो यहाँ लिख दिया एंगल
ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, यहाँ पर लिख दो प्रूव एबव, प्रूव एबव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमें बी सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी और सी ये वाली साइड बराबर है किसके, ए डी के बराबर है। तो हमने यहाँ लिख दिया बी सी इक्वल्स टू क्या है, ए डी। और यहाँ पर रीज़न क्या हो जाएगा भैया, ये गिवन है, क्या है, गिवन है। तो हम लोग बोल सकते हैं साइड, एंगल साइड से ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है बी ए डी से। रीज़न हो जाएगा साइड, एंगल साइड। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई है ना, कितना सिंपल और ईजी, बहुत सिंपल है। अब देखो इसका तीसरा पार्ट हमने कर लिया। अब चौथा कह रहा है डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। अच्छा डायगोनल कहाँ है, डायगोनल ए सी, ये देखो ये वाली डायगोनल बराबर है बी डी के, इसके। ये प्रूफ करना है, कितना सिंपल है। हमने अभी ये प्रूव किया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों ट्रायंगल के जो साइड होंगे ना वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब कभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उनके साइड इक्वल होते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में ये साइड आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड आ रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों साइड हमारी आपस में इक्वल है। चलो लिख देते हैं, तब समझ में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो फोर्थ है इसमें क्या कह रहा है कि जो भैया डायगोनल है, डायगोनल हमारे पास जो AC है वो बराबर है डायगोनल किसके बराबर है, BD के बराबर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा है कि भैया जो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है हमारे पास, इसके BAD के, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया, क्या है ना प्रूफ, यहाँ लिख देते हैं प्रूफ एबव। ठीक है, देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा कैसे, देखो अभी हमने इसे सॉल्व किया था बट बैटरी ख़त्म हो गई फिर से, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। बहुत सिंपल है, बताते हैं। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसकी जो साइडें होती है ना, करस्पॉन्डिंग साइड, वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो AC BD के करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीज़न लिख देंगे बाई CPCT और ये सॉल्व हो जाएगा। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 7 का सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूरा समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। अगर डाउट है कहीं भी ना, तो आप सबसे पहले इनको ना एक एक दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। सॉल्व ज़रूर करो यार, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे परफेक्ट बनोगे। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बार करोगे तो दिक्कत होगी, बट प्रैक्टिस करते रहोगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज की अगली एक्सरसाइज, मतलब इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज जो कि है 8.2। और 8.2 को भी पूरा एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।